हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हमने सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो भी अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक देखा करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर हम क्विज सेशन करवाते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप वहां से। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से क्या आशय है। तो दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ होता है, ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वार फंड, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी है वर्ल्ड वॉच फंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जैसा कि दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि विश्व वन्यजीव कोष, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, इसका जो 1962 में आईयूसीएन के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई थी 1962 में। इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ऑप्शन सी है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, ऑप्शन डी है सवाना बायोम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। जैसा कि दोस्तों, इस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है। उन्हें विषुवतीय सदाबहार वन या तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन ए है हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर सभी को पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि काफ़ी फेमस थे। दोस्तों, इन्हें 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और चिपको आंदोलन दोस्तों, यह उत्तराखंड में चमोली ज़िले में स्टार्ट हुआ था 1973 में। इसमें हरे पेड़ों को काटा जा रहा था, तो लोग उससे चिपक कर उसकी रक्षा कर रहे थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1996। तो दोस्तों, इसका सही आंसर 1973 है। जैसा कि बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, वहीं से की गई थी। दोस्तों, जैसे प्रोजेक्ट शेर, कुछ प्रोजेक्ट हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट शेर है, उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में उसकी स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट एलिगेटर यानी कि जिसे हम घड़ियाल कहते हैं 1975 में उसकी स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट गैंडा और हिमतेंदुआ, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। प्रोजेक्ट गजतमे यानी कि हाथी 1992 में हुई थी। प्रोजेक्ट रेड पांडा यानी कि जिसे हम लाल पांडा कहते हैं,
उसकी स्थापना 1996 में हुई थी। दोस्तों ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी जगह के फ्लोरा और फाउना सूचित करता है। फ्लोरा कहते हैं दोस्तों वनस्पति जात से, और फाउना कहते हैं प्राणी जात से। जैसा कि हिंदी में क्लियर हो ही रहा है कि फ्लोरा वनस्पति जाति है और फाउना प्राणी जाति है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ऑप्शन बी है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, ऑप्शन सी है जंतुओं एवं मछलियों को, ऑप्शन डी है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो दोस्तों जैसा कि हिंदी में हो ही गया था कंफर्म कि फ्लोरा हम कहते हैं वनस्पति जाति को और फाउना कहते हैं प्राणी जाति को। तो ऐसे इसका सही आंसर ऑप्शन ए है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है इसमें क्रोड संरक्षण, ऑप्शन बी है स्वस्थानी संरक्षण, ऑप्शन सी है अपस्थानी संरक्षण, ऑप्शन डी है परिधीय संरक्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्तियों के लिए स्वस्थानी संरक्षण पद प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जिनमें वनस्पतियों एवं जंतुओं को प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कैनेप्स रिडले, ऑप्शन बी है लॉगरहेड, ऑप्शन सी है ऑलिव रिडले, ऑप्शन डी है फ्लैटबैक। दोस्तों ये सभी कच्छपों की प्रजातियां हैं जिन्हें हम कछुआ कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है ऑलिव रिडले। विश्व में कुल 7 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं कच्छपों की, जिनमें भारत में 5 हैं। पहली तो आपको पता ही ऑलिव रिडले जो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। एक होती है लेदरबैक, एक होती है हॉस्कीबील, एक होती है हरा कछुआ। तो दोस्तों ये 5 हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, संरक्षण का विनाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है सरला बहन, ऑप्शन बी वंदना शिवा, ऑप्शन सी जिम कार्बेट, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरला बहन। संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक की लेखिका जो थी वो सरला बहन थी। यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन ए है पर्यावरण मित्र, ऑप्शन बी है पर्यावरण श्री, ऑप्शन सी है तरुमित्र, ऑप्शन डी है वृक्ष मित्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो वृक्ष मित्र है। सबसे पहले ये गौरा देवी को मिला था 1986 में, राजीव गांधी जी ने दिया था। जिन्हें हम गौरा देवी जो थी उन्हें हम चिपको वुमेन कहते थे। वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और चिपको आंदोलन से वो काफ़ी जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण से, ऑप्शन बी है जल संरक्षण से, ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षण से, ऑप्शन डी है डॉल्फिन संरक्षण से। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षण से। दोस्तों अभ्यारण्य वह स्थान होता है जहां वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 500 से ऊपर है दोस्तों, जिसमें यूपी में 13 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, ऑप्शन सी है वन्य प्राणियों का संरक्षण, ऑप्शन डी है चरगाहों का विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। जैसा कि दोस्तों सामाजिक वानिकी पौधारोपण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना है। इसके अलावा सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाना है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो। सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1976 में की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ऑप्शन ए है अरावली हिल्स, ऑप्शन बी है खांसी हिल्स, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमालय से। दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को विश्व के अत्यधिक तप्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा गया है। भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र जो हैं उन्हें हम देखते हैं दोस्तों। पहला है हिमालय क्षेत्र, दोस्तों दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, थर्ड नंबर है पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, फोर्थ नंबर है सोडालैंड क्षेत्र। दोस्तों भारत का हिमालय क्षेत्र जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो भी यहीं पर है। दोस्तों जैसा कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो दोस्तों नॉर्मन मॉयर्स ने किया था 1988 में। विश्व में कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र जो हैं वो 35 हैं। भारत में 4 हैं जो हमने आपको बता ही दिए। भारत का जो सबसे नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो है सोडालैंड, जो 2013 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, दोस्तों ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से जलवायु में अंतर होने के कारण जैव विविधता बढ़ती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन ए है गोल्डन बियर पुरस्कार, ऑप्शन बी है गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन सी है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ऑप्शन डी है गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है नंदा देवी और फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन जो क्षेत्र है वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मैंग्रोव के वृक्षों और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हैं जिन्हें हम बताते हैं आपको ऐसे ही वर्बली। जैसे पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN में निम्न पुस्तक तैयार की जाती है। तो दोस्तों जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उन्हें हम रेड डाटा बुक में रखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IUCN की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होती है। जो रेड डाटा बुक है वो 1964 में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे सभी वीडियो को। इससे 100% आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है।
दोस्तों आप अगर क्विज सेशन को अटेंड करेंगे तो वो आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट करेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हमारी आप वीडियो देखेंगे तो एग्ज़ाम में 100% दोस्तों क्वालिफाई कर पाएंगे आप लोग। धन्यवाद साथियों।